दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी एक वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं वे गाय को गोबर खिला दें और गाय को गेहूं खिला दें, और जब वह गोबर करेगी तो उसमें कुछ गेहूं खड़े निकलते हैं, सारे पच नहीं पाते हैं। तो उन गेहूं को पीसकर उसकी रोटी खाई जाए तो जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको बच्चे हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये शुरुआत में कह रहे हैं, इसको तो अभी हम दिखा देंगे लेकिन शुरुआत वाला नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो शुरुआत में कह रहे हैं कि जैसे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है उसी तरीके से पंडित आपका खाएगा तो आपके पूर्वजों को मिलेगा, ऐसा ये लोग कहते भी हैं। और लोगों की भी धारणा ऐसी है कि अगर पंडित को खिलाया जाएगा तो हमारे पूर्वजों को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं रहता तो लोग पंडितों को खिलाते क्यों? और हर जगह अभी देखिए, कोई मर जाता है तो उसको आम भाषा में घाट कहते हैं, तो वहीं पे ये लोग पैसा मतलब सारी चीज़ लेते हैं और गल्ला भी लेते हैं। गल्ला इस हिसाब से लेते हैं 365 दिन का कि हम खाएंगे तो तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा। क्या यह संभव है? तो इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ज्ञानी होते हैं जो सही ज्ञान और सही उपदेश का पालन करते हैं और लोगों को सुनाते हैं, और एक अज्ञानी होते हैं तो यह ज्ञान का प्रचार करते हैं और ज्ञान ही लोगों को सुनाते हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं, इनको ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहा जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें कि ये क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं, जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया कलेक्शन जो है हमारे स्पेशल इलास्टिक पैंट का। ये पैंट्स इतने सुन लिया आप लोगों ने, उस गेहूं की रोटी खाने से संतान प्राप्ति होगी। तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं, यह पूर्ण रूप से असंभव है। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, इसके लिए वह दवा करें, डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं। तो बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, इसका कारण डॉक्टर वैद्य पकड़ेगा और उस हिसाब से दवा चलाएगा कि फ़ायदा मिले। और ऐसा भी देखा जाता है कि एक जगह से नहीं फ़ायदा मिला, लोग दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिल ही जाता है। और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता है। वैसे देखने में ये आता है कि ज़्यादा लोगों को मिल जाता है, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है। और जिस गेहूं को ये खाने की बात कर रहे हैं अज्ञान महाराज, ऐसा हम लोगों ने देखा है बचपन में कि गेहूं की मड़ाई बैलों से होती थी। अब यह गाय की बात कर रहे हैं तो इस बारे में आप लोगों को एक बात हम साफ कर दें कि गाय बैल ये एक ही होते हैं, बस केवल फ़र्क है गाय मादा है और बैल नर। फर्क नर मादा का होता है, बाकी तो दोनों एक ही हैं। सो हम लोगों ने जो देखा वो हम बता रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो गेहूं की मड़ाई
बैलों से होती थी। तो बैल खाते थे उसी गेहूं को और गोबर करते थे। तो उस समय बहुत बड़ी परेशानियां थीं अन्न की इस देश में। आज क्या हाल है लोग क्या जाने। जो देखें वो समय वही जानते हैं, वही समझते हैं। तो उस गेहूं को, गोबर को लोग ले करके और धुलाई कर देते थे, गेहूं निकाल लेते थे, उसको सुखा करके जो है फिर आटा पीस कर या पिसा कर रोटी बना करके खाते थे। तो उस समय भी तमाम निसंतान थे और लोग ऐसी रोटियां खाए भी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला, यह एक बकवास वाली बात है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। और आज के ज़माने में ये पैदा हुए हैं, इनको क्या मालूम कि वह ज़माना कौन सा था। एक बरगद का पेड़ होता है, बरगद उस पे से गिरता है, जो उसको गोदा लोग कहते हैं। गोदा लोग खा करके रहे हैं, गन्ने का जूस पी करके रहे हैं। ये स्थिति थी उस समय। आज की तो बातें ही छोड़िए। आज तो इतना अन्न पैदा हो रहा है कि अन्य देशों में भी कुछ न कुछ भेजा जा रहा है, तो ये बात अलग है। सो आप लोग, हमारे ये कहना और ये मानना है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो निसंतान हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो, आप लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में न पड़ें, अन्यथा सिवाय नुकसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, परेशानी है, परेशानी का निवारण करने के लिए आप लोग डॉक्टर वैद्य के पास जाएं। हो सकता है वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मिले और फ़ायदा मिलता भी है। सो ऐसे बाबाओं के चक्कर में न पड़ें। ये कहते हैं कि क्या चाहिए, सब दान कर दो। और किसको दान कर दो? इन लोगों को दान कर दो। यानी आपको कुछ नहीं चाहिए, इनको सारी चीज़ें चाहिए। ये बाबा लोग आपके पैसे के द्वारा लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, सारी व्यवस्था इन लोगों की हाई फाई है। और जनता के क्या हाल है ये कहने की बात है ही नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे मोदी जी ला रहे हैं। तो यही सब है। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।